हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 और हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है और मैं बिल्कुल आसानी के साथ इसको पढ़ाऊंगा भी। तो आपको बहुत धैर्य रखते हुए जितनी बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें या एग्जाम्पल या एक्सरसाइज की चीज़ें मैं बताता हूँ और बेसिक वाली चीज़ जो मैं बताता हूँ उनको आपको बहुत सावधानी से समझनी है और इन डेप्थ समझने की कोशिश करनी है। उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत आसान सा चैप्टर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बेसिक रूल्स के बारे में। और सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, बेसिक चीज़ें क्या रखी हुई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और उसके रूल्स रेगुलेशन समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम बनाएंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर हम एक तो इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक के जो शुरू के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 8 तक, इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल के साथ समझने वाले हैं। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को अप्रोच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं ARK, आप देख रहे हैं जीनियस एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले छोटा सा प्रमोशन हो जाए। हमने जीनियस एकेडमी का ऐप लॉन्च किया हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 1499 रुपये में मात्र पूरे साल के लिए आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, 11वीं के या 12वीं के। क्लास 11th के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आप 11th में या तो बायो के स्टूडेंट्स होंगे या मैथमेटिक्स ब्रांच के स्टूडेंट होंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको क्लास 11th के लिए यहाँ पर देखिए फिजिक्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। मात्र 1499 रुपये में आप पूरे साल के लिए बेहतर तैयारी यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। तो इनरोल होना मत भूलिएगा। क्लास 12th के लिए भी हमने फिजिक्स के कोर्सेज अवेलेबल रखे हैं बोर्ड के लिए। बेहतर तरीके से यहाँ बोर्ड की तैयारी हम करवाने वाले हैं, तो इनमें इनरोल होना मत भूलिएगा और अपने नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो बेसिक बात यह है कि इस चैप्टर में या आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक माइंड मैप जो है सेट करूँगा। इस माइंड मैप में हमको क्या क्या पढ़ना है आज के इस लेक्चर में, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक माइंड मैप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस माइंड मैप में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें जो है ग्रैप्स करनी है, पढ़नी है ध्यान से। तो मेरे साथ साथ आप भी माइंड मैप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर के लिए माइंड मैप। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यही समझना है कि भाई इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो अपन इनइक्वालिटी को समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इनइक्वालिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, कितने टाइप के इनइक्वालिटीज होते हैं। और अपन ये देखेंगे इस चैप्टर में कि दो तरह की इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक तरह की जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है उसका हमने क्या नाम रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक विशेष तरह की जो इनइक्वालिटी है उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और एक जो दूसरे टाइप की इनइक्वालिटी होगी इसको अपन कहते हैं स्लैक, थोड़ी सी हल्की फुल्की ढीली ढाली, जो हमको बहुत सारी लिबर्टी देती है। ऐसे इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो हमारे पास दो तरह की इनइक्वालिटीज हैं। इन दोनों तरह की इनइक्वालिटीज को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, स्लैक इनइक्वालिटीज और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज जो हैं, आपने जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये सिंबल्स पढ़े होंगे। जैसे ये सिंबल हम यूज करते हैं ग्रेटर देन का,
और एक सिंबल यूज करते हैं लेस देन का। तो यही सिंबल्स जो हैं ये जहां पर भी लगे होंगे ऐसी इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहलाएंगी। इसी प्रकार से अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल का सिंबल लग गया, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। बिल्कुल इसी प्रकार से लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल अगर कहीं पर लगे हैं यानी ग्रेटर देन के साथ इक्वल साइन भी है और लेस देन के साथ भी इक्वल साइन है, ऐसे सिंबल जहां पर भी लिखे होंगे उस इनइक्वालिटी को अपन बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी एकदम स्ट्रिक्ट नहीं बोलते कि ये लेस देन ही है, ये ग्रेटर देन है, ये यानी बराबर भी हो सकती हैं, लेस देन भी हो सकती हैं, ग्रेटर देन भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये दो तरह की इनइक्वालिटीज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके पीछे कौन कौन से रूल्स काम करते हैं। इसके बाद हम जो मेजर चीज है वो समझेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यानी इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस जो हैं हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमको रूल्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कैटेगरी का प्रॉब्लम हो, वो हमसे बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए रूल्स का समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू योर इनइक्वालिटीज, आइदर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और स्लैक इनइक्वालिटीज, वी कैन ऑलवेज मेक सच क्वेश्चंस। यानी हमको क्या बनाना है, फिर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है माइंड मैप रहेगा। इतनी सारी चीजें हमको आज के लेक्चर में स्टडी करनी है। अब थोड़ी सी चीज और हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, चूंकि हम ये सिंबल्स यूज करेंगे। आपके स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज को देखिए और स्लैक इनइक्वालिटीज को देखिए। यहाँ पर ये जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं ग्रेटर देन का, और ये जो यूज करेंगे लेस देन का, इसका क्या मतलब होता है इसको पहले अच्छे से आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइड में ही मैं नोट करता हूँ, आप आराम से समझिए। सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर सिंबल जो हम यूज करते हैं, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर ये इस तरह का लिखा हुआ मिलता है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी। ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा हुआ है ग्रेटर देन का। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है ए एक नंबर होगा, बी एक नंबर होगा। ठीक है, दोनों नंबर जाहिर सी बात है ये एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये इसका जो खुला मुंह रहता है उसको रखते हैं। ये ऐसे समझिए, ये जो दो लकीरें निकली होती है ना, ये दिख रही है आपको, ये लकीर एक और ये दूसरी लकीर। जिस लेटर के सामने, जिस नंबर के सामने ये दो लकीरें होंगी, दो लाइन होंगी, वो नंबर बड़ा नंबर माना जाएगा। और जिसकी तरफ ये ऐसे पॉइंट होता है लास्ट में, दोनों लाइन मिलकर के एक पॉइंट बनाती हैं, वर्टेक्स कोना बोलते हैं जिसको, उसके सामने जो नंबर लिखा होगा, जैसे बी लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये नंबर कैसा माना जाएगा, ये छोटा माना जाएगा। तो ये इधर जो नंबर लिखा होता है पॉइंट के सामने, ये नंबर स्मॉल नंबर होता है। और जो नंबर दो लकीर जिसके सामने होती हैं या जिसका मुंह खुला होता है, उस नंबर को हम लोग बिग नंबर मानते हैं या बिगर नंबर बोलेंगे, लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर, जो भी आपको कहना है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैंने ये लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज लार्जर देन या ग्रेटर देन बी, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम ए लेस देन बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो मुंह है किसकी तरफ खुल गया, बी की तरफ, तो मतलब अब बी बड़ा नंबर होगा। और ए की तरफ ये छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट है मतलब ए छोटा नंबर होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज लेस देन बी। ए जो है वो बी से कैसा होगा, छोटा होगा। और यहां पर देखिए ए के सामने ये दो लाइनें हैं, दो स्ट्रिक्ट लाइनें हैं और मुंह खुला हुआ है, तो ए कैसा होगा, ए से ग्रेटर नंबर, और ए इज ग्रेटर देन बी, बी से ए जो है बड़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको दो सिंबल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम स्लैक इनइक्वालिटी की बात करें, यहां पर नीचे देखिए आप, स्लैक इनइक्वालिटीज भी है हमारे पास।
स्लैक इनइक्वालिटीज में ये दोनों सिंबल हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल का भी या लेस देन और इक्वल का भी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर किसी दो नंबर के बीच में ये दोनों सिंबल ऐसे लगे हुए हैं, मान लीजिए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो इस सिंबल को अपन क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब होता है कि ए के सामने देखिए ये पॉइंट है, ये इसका मतलब है ए छोटा है, और बी की तरफ ये ऐसे दो लाइनें गई हैं और इसका मुंह भी खुला हुआ है, तो बी बड़ा नंबर हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज आइदर ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन, क्योंकि ए के सामने छोटा है तो मैं उसे लेस देन कहूंगा ना, तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं। तो ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल साइन भी है, इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी से ए कैसा होगा, या तो लेस होगा, छोटा होगा ए, और या क्या होगा, बराबर होगा। छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोनों इकट्ठे नहीं होते, तो इसमें कंडीशन होती है ए लेस देन और इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब है ए या तो बी से छोटा होगा या बराबर होगा, इक्वल होगा। तो दो में से कोई एक चीज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर दो लेटर के बीच में ये सिंबल लगा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इस सिंबल को अपन क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये ए यहां लिख दिए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, क्या मतलब हुआ, ए जो है वो बी से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ये सिंबल्स के नाम और उनके अर्थ, उनकी मीनिंग मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो चीज हमको पढ़नी है उसके विषय में। तो ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो यहां पर अब मैं फिर से कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जिसको बहुत सावधानी से आपको समझना है। व्हाट इज अवर टॉपिक, अवर टॉपिक इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटी बोल लीजिए या लीनियर इनइक्वालिटीज बोल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का मतलब समझिए। ठीक है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जब हम कंपेयर करते हैं आपस में कि कोई चीज अच्छी है, कोई खराब है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई ज्यादा है, कोई कम है, हमारी पूरी लाइफ जो है वो कंपैरिजन से ही घिरी पड़ी है, हर जगह हम कंपेयर ही करते हैं चीजों को। तो कोई भी दो चीज जब आप कंपेयर करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैं ये दो चीजें कंपेयर कर रहा हूं, एक है ए और एक है बी, ये कोई दो क्वांटिटी है, तो इसके साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो ए बी के बराबर होगा, और या फिर अगर बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे ए बी के बराबर नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि ए बी के बराबर नहीं होगा, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि ए बी के बराबर होगा। अगर ए और बी आपस में बराबर बराबर हो गए तो इसमें तो फिर कोई झगड़े नहीं है, हम बोल देंगे ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है। तो ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब इक्वल होना, तो ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर दो कंडीशन हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, देखो ए और बी आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो फिर दो बातें होंगी। एक बात क्या होगी कि ए जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा, या दूसरी बात क्या होगी कि ए जो है वो बी से छोटा हो जाएगा। तो या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। ठीक है, अब अगर ए बी से बड़ा हो गया या ए बी से छोटा हो गया तो हमको देखिए ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। दिख रहा आपको, मैं थोड़े दूसरे कलर्स ले लेता हूं ताकि ये विजिबल हो। यहां पर ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं, दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, ये सिंबल यूज किए। ये कब लगेगा, जब ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे तब ये लगेगा। ठीक है, और बराबर हो गए तब तो कोई बात ही नहीं है, तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम ये सिंबल्स यहां पर यूज करेंगे, और यही सिंबल क्या कहलाता है, दीज आर सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स ही क्या कहलाते हैं, दीज आर सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज।
इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, दीज आर सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। और यही सिंबल्स हमको समझने हैं, ठीक है। तो यही सारे सिंबल्स इनइक्वालिटीज के सिंबल कहलाते हैं। तो अभी मैं जैसे थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारी जो इनइक्वालिटीज है ये दो टाइप की होती है। इनइक्वालिटीज जो हैं ये दो तरह की होंगी, ठीक है। एक क्या होगा जिसका हमने नाम रखा था स्ट्रिक्ट, ये कैटेगरी देख ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक। और दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये दो तरह की इनइक्वालिटी यहां पर होती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज दो तरह की होगी, एक होगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और दूसरी होगी स्लैक इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ए या तो बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा, यानी ये सिंबल हम यहां पर यूज करेंगे। इस सिंबल को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटर देन। ये जो सिंबल हमने यूज किया इस सिंबल का नाम क्या है, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ग्रेटर देन। और ए, ये ए के सामने ये पॉइंट है, बी के सामने दो लाइन है, तो ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन। तो ये ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल हो, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज में ए और बी के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन भी होता तो है, लेकिन उसके साथ में इक्वल साइन भी आ जाता है। जैसे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए बी से या तो बड़ा होगा या बी के बराबर होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां पर इन सिंबल को अपन कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं एक बार ये लिख चुका हूं लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर ये जो सिंबल है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि ए या तो बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, दो में से कोई एक चीज। बिल्कुल यहां पर इसी तरह से ये सिंबल क्या कहलाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारे सिंबल्स के साथ अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ के अब थोड़े से यहां पर मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बताता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक में। अभी तो हम सिर्फ इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे थे कि इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं। अब याद रखिए हमारे चैप्टर में ये शब्द भी है, लीनियर शब्द भी यहां पर जुड़ा है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, आइए इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, और ये टाइप्स जो है दो टाइप की हैं, अभी हमने बना लिया, स्ट्रिक्ट और स्लैक, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज सबसे पहले ये समझिए। पहली तरह की जो लीनियर इनइक्वालिटीज है वो हम पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ, और दूसरी टाइप होती है उसमें हम पढ़ते हैं दो वेरिएबल के साथ। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी में बढ़ जाती है। पहला होता है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये पहली कैटेगरी हो गई, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। और दूसरी कैटेगरी मैं यहीं पर बना दे रहा हूं लाइन खींच के। दूसरी हमारी जो कैटेगरी होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी और एक वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब थोड़ी सी पुरानी बातें मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लास 9th की और क्लास 10th की। क्लास 9th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है, लीनियर शब्द का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1। तो अगर डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं,
और वन वेरिएबल का मतलब है उसमें एक वेरिएबल आना चाहिए। तो 10वीं में आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, 9वीं में, 9वीं 10वीं की बात है, समझ में आया। जैसे हम आपको एक फॉर्मेट बताते हैं, ये हमने एक वेरिएबल रखा, इस वेरिएबल का पावर कितना रखना है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर, जिसको आप लोग डिग्री भी बोलते हो, मैक्सिमम पावर कितना हो जाए 1। तो किसी भी वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गई, तो ऐसे स्टेटमेंट को लीनियर स्टेटमेंट बोला जाता है। लीनियर शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लीनियर का मतलब तो ये हुआ कि इस एक्स का पावर क्या होगा 1, ठीक है। अब इसके साथ हम कोई भी चीज लगा सकते हैं, जैसे इसका कोफिशिएंट लगा दिया a, और इसके साथ कोई नंबर लिख दिया b और इक्वल टू 0। तो याद करिए, इस तरह के फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस आपने क्लास 9 में पढ़े हैं। इस इक्वेशन, यहां पर मैंने इक्वल साइन यूज कर लिया है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसमें शर्त ये होती कि ये जो ए फॉर एप्पल दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट, ये ए फॉर एप्पल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स को भी खा जाएगा, 0 बना देगा, तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो फिर ये काहे को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगा। तो वन वेरिएबल वाली चीजें इस तरह से दिखती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि ये इक्वल साइन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को इक्वेलिटी भी आप बोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेलिटी इन वन वेरिएबल, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यहां पर हमको इनइक्वेलिटीज पढ़ना है, इक्वेलिटी नहीं पढ़ना है, इक्वेशन नहीं पढ़ना है। इक्वेशन मतलब इक्वल साइन कंटेन करने वाला कोई स्टेटमेंट, तो वो तो हम 9वीं में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां हमको इनइक्वेलिटीज पढ़ना है, और लीनियर इनइक्वेलिटीज का मतलब ये है कि उस स्टेटमेंट का, उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 1, लेकिन ये इक्वल साइन है तो इसको लीनियर इक्वेलिटी बोलते हैं। और अगर यहीं पर हम इनइक्वेलिटी के सिंबल यूज कर लें, लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर इनइक्वेलिटीज। तो लीनियर इनइक्वेलिटीज में क्या करना है, फॉर्मेट जो है यही रखेंगे, लेकिन ये जो इक्वल का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। तो किस तरह से बनेगा, इसके कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे इसी को मैं ले लेता हूं, ए एक्स प्लस बी, यहां पर क्या लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन 0। अब पहले यहां इक्वल साइन जहां पर लगता था, वहां मैंने अब इनइक्वेलिटी का सिंबल ले लिया। बिल्कुल इसी तरह से ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ये हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वेलिटीज यहां पर अप्लाई कर दी। बिल्कुल इसी प्रकार से हम चाहें तो स्लैक इनइक्वेलिटीज भी इनके बीच में लगा सकते हैं, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको इक्वेशन दिखेगा, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, इन इक्वेशन कहेंगे, इनइक्वालिटी। अब इसमें देखिए, एक्स का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, मैक्सिमम पावर आपको हर जगह पर 2 दिखेगा, सॉरी 1 दिखेगा। यहां एक्स का पावर देखिए 1, यहां भी एक्स का पावर कितना है 1, यहां भी एक्स का पावर कितना है 1, यहां भी एक्स का पावर कितना है 1। तो एक्स का पावर 1 होने के कारण से इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर। और यहां सिंबल क्या यूज हुई है, इनइक्वालिटी की, इसीलिए ये इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, दीज आर लीनियर इन इक्वेलिटी। अब ये इक्वेलिटी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वेलिटीज। कितने वेरिएबल यहां पर यूज हुए हैं, आंसर है एक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। तो ये तो वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया। जिस तरह से यहां मैं आपको नीचे बता रहा था कि हम 9वीं कक्षा में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे सिंगल वेरिएबल का, इसी प्रकार से आपने 10वीं कक्षा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। ये बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाए, ठीक है। तो जैसे हमारा फॉर्मेट होता था इसमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या सी को उधर भी लिख सकते हैं हम इक्वल के, ठीक है। यहां पर देखिए, एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई हमारा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल यहां पर यूज हो गए। दोनों वेरिएबल का पावर देखिए, यहां पर एक्स का पावर भी कितना है 1,
y का पावर भी कितना है 1, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वल साइन है, इसलिए इक्वल साइन के कारण इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर ना तो a 0 होना चाहिए और ना तो b 0 होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, क्योंकि a और b अगर 0 हो जाएंगे तो a x को मल्टीप्लाई करके खत्म कर देगा और b 0 हो गया तो y को मल्टीप्लाई करके खत्म कर देगा, तो फिर दोनों वेरिएबल मर जाएंगे। कोई एक वेरिएबल भी मर गया तो वो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके पूरे आपने क्वेश्चंस भी बनाए हैं, बहुत सारे इसके मेथड आपने सीखे हैं इनको सॉल्व करने के, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, तो बहुत सारे मेथड है इनको सॉल्व करने के लिए। अब अगर मैं बिल्कुल इसी इक्वेशन को, जैसे टू वेरिएबल दिख रहा है, इसी इक्वेशन में इक्वल साइन की जगह इनइक्वालिटी ले लूं, जैसे यहां पर मैं लिख दूं पहला इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखने के बजाय मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0। बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने यहां लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 लगा दिया इक्वल की जगह। तीसरा लिख दिया मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिया, या फिर हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया। तो जहां पर हम इक्वल साइन यूज करते थे वहां पर अगर हमने इनइक्वालिटी का सिंबल यूज कर लिया, चाहे वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या वो स्लैक इनइक्वालिटी है, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और आप देखेंगे हर वेरिएबल का पावर कितना है यहां पर 1, हर जगह देख लीजिए। इस वजह से इसको लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब अगली चीज थोड़ा सा ये समझिए। ओके, यहां तक हो गई चीजें, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके, आगे तो हमको अब रूल समझना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम स्टेट बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं तो स्टेट बोर्ड में हमको ये दोनों तरह की इनइक्वालिटीज पढ़नी है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, कहीं से भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये दोनों तरह की इनइक्वालिटीज पढ़नी है। लेकिन सीबीएसई में अब क्या किया गया है कि एनसीईआरटी से ये जो टू वेरिएबल वाला इनइक्वालिटी का टॉपिक है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है। ये एक्सरसाइज 1 के बाद ये टॉपिक शुरू होते थे, एक्सरसाइज 2 में दो वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटीज, तो एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है, सीबीएसई के सिलेबस से भी हट गया, लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये है। तो स्टेट बोर्ड के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा और आप सीबीएसई के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, किसको? ये टू वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज को। तो फिलहाल के लिए हम शुरू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी से और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी यहां पर मैं जगह ले लेता हूं, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे बच्चों कि इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा उसको यहां पर थोड़ा सा हम पहले देखना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हम रूल्स पर आते हैं और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूं ताकि मैं आराम से इन चीजों को लिख सकूं। ठीक है, ओके, ये हमारा जगह बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं। ठीक, अब हम यहां पर थोड़ा सा ये सीखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो यहां पर मैं हेडिंग बना दे रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक, अब जैसे वन वेरिएबल में तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे ही होता है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू तो नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने इक्वल साइन लगा दिया, ये सब वन वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटीज के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर चेक करिए, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो मुझे फिर ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? तो आंसर है ए की जगह आप 2 ले लिए तो ये आपको कैसा दिखेगा?
ठीक है, देखिए कैसा दिखेगा। इसी फॉर्मेट को अब हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ए की जगह क्या लिख दिया 2x, बी की जगह क्या लिख दिया 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इस तरह से इक्वेशन दिखने लगेगा। ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल कहलाती हैं। अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो सॉल्यूशन के लिए देखिए मैं इसी को एग्जांपल बना करके आगे आपको बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक लीनियर इनइक्वालिटी का, इसी को ले लेता हूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके LHS और RHS, जैसे ये बीच में इक्वल साइन आप लोग यहां पर देखते थे ना, ये इक्वल साइन दिख रहा है आपको नीचे, देखिए ये बिल्कुल इसी की तरह हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया है, इनइक्वालिटी का सिंबल यूज कर लिया है, लेकिन चीजें वही रहेंगी जो आपने इक्वल के लिए पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो LHS वाली चीजें अगर RHS वाली चीजों के बराबर हो जाती हैं, अगर इस कहानी को कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देती हैं, तो जो वैल्यू x की आप यहां पर रखेंगे और उसने LHS RHS की कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो फिर उस x की वैल्यू को हम लोग इसका सॉल्यूशन मान लेंगे। जैसे अगर मैं मान लो यहां पर एक x की वैल्यू पुट करता हूं, मान लीजिए 1, क्या पुट किया 1, तो अब थोड़ा चेक करिए x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना होता है 5, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात सच है कि 5 जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, दो में से कोई एक बात भी सच हो गई तो ये सच हो जाएगा। तो यस 5 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस थिंग इज ट्रू। तो इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू आपने पुट की है x इज इक्वल टू 1, दिस x की वैल्यू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप x इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए या कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं यहां पर इस लीनियर इनइक्वालिटी में, तो देखिए x में 0 पुट करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सच है, 3 0 से बड़ा होता है, आंसर है यस। तो ये x इक्वल टू 0, ये 0 भी क्या कहलाएगा, इस इनइक्वालिटी इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देता, जैसे मैंने ये इक्वेशन ऐसा लिया है, अगर मैं इसको सपोज ठीक है मैं यहीं पर -2 पुट कर दे रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं x की वैल्यू -2 मैंने पुट किया, तो देखिए क्या होगा, -2 पुट करने से क्या होगा, दिस इज 2 और x की जगह क्या पुट कर रहा हूं -2 प्लस 3 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये साइन माइनस का आएगा एंड दिस इज प्लस 3 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। +4 और -3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन 4 बड़ा है, इसका साइन यहां पर आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको पहचानिए, क्या -1 0 से बड़ा होता है, -1 तो छोटा होता है, तो ये बात तो फिर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 रखने से ये जो कंडीशन है LHS और RHS ग्रेटर देन या इक्वल टू RHS नहीं होता, LHS RHS को इस कंडीशन से फुलफिल नहीं करता जो यहां पर सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी हमने यूज की हुई है। -1 छोटा होता है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है ग्रेटर देन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए जो x की वैल्यू आपने पुट करी है ये सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट ए सॉल्यूशन। तो किसी लीनियर इनइक्वालिटी की कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, ऐसे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर, जैसे मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 0 पुट किया, -2 पुट किया, तो 1 और 0 में तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन -2 पुट करने में सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर मैं सपोज x की जगह 2 पुट किया होता, देखो x की जगह +2 पुट कर देता, तो 2 2 जब 4 हो जाता, 4 + 3 7, तो 7 तो भैया 0 से बड़ा होता है ना, तो 2 भी क्या बन जाता, जो मैं पुट करता वो भी सॉल्यूशन बन जाता, समझ रहे हैं, 2 भी क्या बन जाता, वो भी सॉल्यूशन बन जाता। इसलिए अब आप कैट वैल्यू पुट करेंगे, आप तो ऐसे वैल्यू पुट करते 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 बूढ़े हो जाएंगे और कोई ना कोई वैल्यू निकलती रहेगी, बार बार निकलेगी, बार बार निकलेगी, कोई नहीं निकलेगी, कोई निकलेगी, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसका मतलब है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है इसके सॉल्यूशन को निकालने का। तो हमको सॉल्यूशन को निकालने के लिए एक प्रॉपर मेथड चाहिए, ठीक है, और उस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमको लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए रूल समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल्स की तरफ चलते हैं और रूल्स को पहले समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे जो है थोड़े से रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं।
यहां पर देखिए रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो क्या क्या नियम है उस नियम को थोड़ा सा समझिए। तो पहली चीज तो ये समझिए कि जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, ठीक है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, फिर से मैं लिख लेता हूं एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, और इनके बीच में एक सिंबल हमने यूज किया है इनइक्वालिटी का। सपोज मैं ग्रेटर देन ले लेता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन, ओके फिर से लिख देते हैं। हमारे पास जो पहला तरीका है, पहला तरीका, इसमें हमने क्या बोला कि सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई है। मैं इसको दो तीन बार लिख देता हूं क्योंकि हमको तीन चार ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। ऐसा यहां पर हमने चार बार लिख दिया, और यहां पर मैं सिंबल यूज कर देता हूं ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हो गया कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा, ठीक है, एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा। अब हमको ऑपरेशन कैसे करना है, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ना चाहता हूं, कोई नंबर घटाना चाहता हूं, कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, किसी नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं, तो क्या तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा, क्या रूल्स होते हैं इनइक्वालिटी के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के लिए, उन रूल्स को हम यहां पर समझेंगे। तो पहला नियम समझिए, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर, और फिर हम देखेंगे कि निगेटिव नंबर को अगर हम जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो क्या होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि सपोज मान लेते हैं इफ k इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, मान लेते हैं कि k कोई पॉजिटिव नंबर है। क्या है, k एक पॉजिटिव नंबर है। मैं यहां पर सिर्फ नंबर लिख रहा हूं k को, इसका मतलब है k कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी। सिर्फ शर्त यह है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रूप में रहे। तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को मान लो आपने इस लीनियर इनइक्वालिटी के सिंबल के, इसको इनइक्वालिटी का सिंबल बोलेंगे, इन इक्वालिटी के सिंबल के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के टर्म्स के साथ मान लीजिए आपने किसी पॉजिटिव नंबर को जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो लीनियर इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में ये सारी चीजें अलाउ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को। यानी जोड़ना भी अलाउ है, घटाना भी अलाउ है, मल्टीप्लाई करना भी अलाउ है, डिवाइड करना भी अलाउ है, लेकिन कौन से नंबर को, पॉजिटिव नंबर को याद रखना, ठीक है। ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, इस सिंबल में कोई बदलाव नहीं रहेगा। यानी अगर आपने दोनों तरफ सेम सेम पॉजिटिव नंबर जोड़ा है तो ये चीज ट्रू रहेगी। यानी जो ग्रेटर देन है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ये हमेशा राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से ग्रेटर देन ही रहेगा। कहने का मतलब ये है, बीच में जो मैंने इनइक्वालिटी का सिंबल यूज किया है ना, ये ग्रेटर देन, तो ये सिंबल हमेशा जस्टिफाई रहेगा। यानी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ जोड़िए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से बड़ा ही रहेगा। अगर आपने किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ घटा दिया है तो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से बड़ा ही रहेगा। अगर आपने किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है तो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से बड़ा ही रहेगा। ये कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी जो है हमेशा जस्टिफाई रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है तो भी कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी जस्टिफाई रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा राइट हैंड साइड वाले से बड़ा ही रहेगा। ये किसके लिए है नियम, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा इनइक्वालिटी का सिंबल जो भी लगा रहेगा, मैंने यहां ग्रेटर देन लगाया है, आप लेस देन लगा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दीजिए, लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए, वो जस्टिफाई रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा जो भी है। लेकिन 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 अगर आपने पॉजिटिव नंबर जोड़ने के बजाय
एक निगेटिव नंबर को दोनों तरफ अप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो मान लेता हूं मैं कि k कोई निगेटिव नंबर है, सपोज k इज ए निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अब हमने k को कैसा नंबर मान लिया, निगेटिव नंबर। तो फिर से मैं वही सारी चीजें लिख लेता हूं, x इधर लिख लिया, y यहां पर भी x लिख लिया, y लिख लिया, यहां पर भी लिख लिया x, ये y, और यहां पर भी लिख लिया x और y। सिंबल यही ले लेते हैं ग्रेटर देन का, मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। और अब मैंने बोला है कि ये k कैसा नंबर है, ये एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव। अब हम दोनों तरफ अगर ऐड करना चाहें निगेटिव नंबर को, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम एक निगेटिव नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये जो हमारा सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी है ये जस्टिफाई रहेगा और ये चीज ट्रू रहेगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई चीज राइट हैंड साइड में लिखी हुई चीज से हमेशा बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। अगर आपने निगेटिव नंबर दोनों तरफ जोड़ दिया तो भी ये जस्टिफाई रहेगा, ट्रू रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपने किसी निगेटिव नंबर को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ निगेटिव नंबर को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो भी ये चीज जस्टिफाई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से लेफ्ट हैंड साइड को बड़ा ही रखेगी राइट हैंड साइड से, यानी ये चीज जस्टिफाई रहेगी। बीच में जो इनइक्वालिटी का सिंबल लगा है, तो ये दोनों चीजें जस्टिफाई हो जाती है। यानी आप निगेटिव नंबर दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, दोनों तरफ घटा भी सकते हैं, इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो यथावत बना रहता है। लेकिन 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 अगर आपने किसी निगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, निगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये जो बीच का इनइक्वालिटी है ये जस्टिफाई नहीं होता, ये फेल हो जाता है। यानी अब LHS और RHS ग्रेटर देन लेस देन नहीं रह जाएंगे, वो बदल जाएगा। यानी अभी यहां पर क्या बोल रहा है सिचुएशन, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पर सिचुएशन क्या है, थोड़ा अच्छे से देखिए इसको। ये सिचुएशन बहुत सावधानी से आपको ड्रॉन आउट करनी है, बहुत सावधानी से, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं कि किसी निगेटिव नंबर को अगर आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, डिवाइड भी बना लेते हैं, अगर आपने किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये जस्टिफाई नहीं रहेगा, ये फेल हो जाएगा। यानी अभी क्या था, LHS बड़ा होगा RHS से, लेकिन जैसे ही आपने एक निगेटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया या दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था ये क्या कहते हैं, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रिवर्ट हो जाएगा, ऐसा बोल दीजिए, पलट जाएगा। जो भी आपको शब्द इस्तेमाल करना है वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जब भी हम किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी होता है ये रिवर्स हो जाएगा। अभी ये ग्रेटर देन था, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, फिर ये ऐसे पलट जाएगा। यहां पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा था, जैसे ही आपने निगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, तो सिंबल यहां पर रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाएगा। समझ आया, बस यही बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक, इतनी सी बात के साथ अब हम क्या कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको पहले तो मैं इसको लिख के आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर आते हैं अपन। ये जो यहां पर हमने चीजें समझी हैं इसको पहले हम एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से मैं इसको समझाता हूं आपको कि मैंने क्या आपको बोला है, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें पहले यहाँ से हम साफ कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं एक दो नंबर ले रहा हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से ना, हमने नंबर लिया एक 5 और एक नंबर ले लिया 2। ठीक है, बार बार मैं यही नंबर ले लेता हूं, 5 2 5 2 5 और 2, और मैं साइन ले लेता हूं ग्रेटर देन का। आपको पता है 5 जो है 2 से बड़ा है, मैं लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब मान लो एक नंबर मैंने ले लिया, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर सबसे पहले लेते हैं और दोनों तरफ जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं लेट, एक नंबर ले लिया 4, BA
पॉजिटिव नंबर। क्या मान लिया? 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 को जोड़ दूं, या दोनों तरफ 4 को घटा दूं, या दोनों तरफ पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या दोनों तरफ पॉजिटिव 4 से डिवाइड कर दूं, तो लीनियर इनइक्वालिटी के कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। आप करके देख लीजिए। देखिए अभी 5 2 से बड़ा था, मैंने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, 5 और 4 कितना हो गया? 9, और ये 2 और 4 6। क्या 9 6 से बड़ा है? आंसर है यस। तो ये सिंबल देखिए एज इट इज मेंटेन है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा है। बिल्कुल इसी प्रकार से 5 में से 4 को घटाइए, कितना बचेगा? 1, और 2 में से -4 को घटाइए, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2, साइन किसका लगेगा? माइनस का। और 1 जो है -2 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बोलिए ये चीज जस्टिफाई हो रही कि नहीं हो रही? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं। बीच का जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो एज इट इज मेंटेन रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 2 से बड़ा था, तो अगर मैं दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4 जा कितना हो गया? ये 20, और 2 4 जा 8। क्या 28 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है जी। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, यहाँ पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी। जरा डिवाइड वाला देखिए, 4 में से 5 को डिवाइड करिए। 4 का टेबल कितनी बार पढ़े? 4 1 जा 4, डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि 4 जब जाएगा 4 1 जा 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल लगाने से 10 हो जाएगा। फिर टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, डेसिमल लग चुका है, वो कितना हो गया? 20। फिर 4 5 जा 20, तो 1.25 इसका डिवीजन आएगा। यहाँ डिवाइड करिए, 4 का टेबल 0 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 उतर जाएगा, फिर हम लगाएंगे डेसिमल, 2 के आगे लग जाएगा 0। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 5 जा 20। तो देखिए क्या 1.25 0.5 से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो आंसर है होगा। तो देखा आपने, दोनों तरफ हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। बीच का जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो यथावत मेंटेन रहा। लेकिन 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 यही बात अगर मैं आपको बोलूं, देखिएगा कि मान लेते हैं लेट 4 बी ए निगेटिव नंबर। मैंने 4 को कैसा ले लिया? अब निगेटिव नंबर। अब मैं ये निगेटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, घटा के, जोड़ के आपको दिखाता हूं। क्या अभी भी वही रिजल्ट हमको मिलता है? तो हम सेम नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 है, 2 है, यहां पर भी ले लिया 5, फिर से 2, फिर से ले लिया 5, फिर से 2, और फिर से ले लिया यहां पर 5, और फिर से 2। सिंबल भी यही रख लेते हैं, ग्रेटर देन का, ताकि दोनों एग्जाम्पल एक जैसे आपको समझ में आए। ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं? -4 को, निगेटिव नंबर को दोनों तरफ जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बीच के इनइक्वालिटी के सिंबल को समझेंगे। तो अब हमने दोनों तरफ क्या करना है? -4 को जोड़ देना है। दोनों तरफ क्या करना है? -4 को घटा देना है। समझ रहे हैं ना? -4 को हमको घटाना है। दोनों तरफ क्या करना है? -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हैं? दोनों तरफ क्या करना है? -4 से डिवाइड कर देना है। अब जरा रिजल्ट देखिए, यहां देखिए पहला वाला, यहां पर भी बना रहा हूं ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्टीमेटली 5 में से 4 को घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 1। और 2 प्लस माइनस फिर से माइनस होता है, तो 4 - 2 कितना आएगा? 2, लेकिन साइन 4 का लगेगा क्योंकि 4 पर माइनस साइन है। अब यहां पर सिंबल क्या लगा है? ग्रेटर देन। जरा पहचानिए, क्या 1 -2 से बड़ा होता है? आंसर है यस। तो देखिए LHS RHS से कैसा आया? ग्रेटर देन आया, जो हमने कंडीशन रखी थी बीच में। इनइक्वालिटी का जो सिंबल हमने रखा था वो यथावत एज इट इज आया। ठीक है, यहां तक समझ गए? बिल्कुल इसी प्रकार से जरा यहां पर देखिए, अगर हमने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर घटाया है तो क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9, और यही माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 और 4 कितना हो गया? 6। क्या 9 6 से बड़ा है? आंसर है यस। यहां पर भी इनइक्वालिटी की कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। लेकिन अब ये थोड़ा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के केस को समझिए। 5 4 जा 20, लेकिन माइनस साइन रहेगा। 2 4 जा 8, लेकिन माइनस साइन रहेगा, और बीच में सिंबल क्या लगा है? ग्रेटर देन। अब इसको पहचानिए, क्या -20 -8 से बड़ा होता है? हाँ, नंबर लाइन तो भैया हमारा ऐसा होता है ना, देखिएगा ये नंबर लाइन है। ठीक है, दोनों निगेटिव हैं तो हम यहां से बात करेंगे। सपोज दिस इज 0, इधर तो सब पॉजिटिव होते हैं ये, और इस तरफ जब हम चलते हैं तो ये नंबर कैसे होते हैं? निगेटिव। यानी यहां पर आपको मिलता है -1 -2 -3, ऐसे करते 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 क्या आएगा? -8। और ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आपको क्या मिलेगा? -20। तो देखिए इसमें -20 बड़ा होगा कि -8 बड़ा होगा? तो आप सबके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा कि निगेटिव में जो नंबर
छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, और जो नंबर बड़ा होता है निगेटिव में वो नंबर छोटा माना जाता है। क्यों? जो नंबर जीरो के नजदीक होगा, जो जितना जीरो के ज्यादा नजदीक होता जाएगा, इधर बढ़ते जाएंगे, नंबर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज। और इधर जब आप बढ़ते जाएंगे तो नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये हमारा पुराना नियम है। तो बताइए, -20 बड़ा होगा कि -8 बड़ा होगा? -8 बड़ा होगा और -20 छोटा होगा। लेकिन देखिए -20 की तरफ मुंह कैसा है? बड़ा वाला। इसका मतलब ये बोल रहा है कि -20 इज ग्रेटर देन -8, जो कि सही है कि गलत है? तो आंसर है ये गलत है। बिल्कुल यहां पर देखिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, यहां पर साइन क्या आएगा? निगेटिव। ये हम कर चुके हैं, साइड में देख लीजिए। इसको भी डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? निगेटिव। अब बताइए, -1.25 बड़ा होगा, बीच में सिंबल यहां पर ग्रेटर देन है, या -0.5 बड़ा होगा? दोनों में छोटा कौन है? -0.5। तो ये ज्यादा बड़ा होगा और 1.25 छोटा होगा। लेकिन यहां पर सिंबल क्या लगा है? ग्रेटर देन का। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। यानी बीच का जो सिंबल लगा इनइक्वालिटी का वो फेल हो गया। तो फिर कैसे सुधारें? तो सुधारने का तरीका ये है कि आपको याद रखना है छोटी सी चीज। कौन सी छोटी सी चीज याद रखनी है? ये बहुत मामूली सी बात है। इस छोटी सी चीज को आपको याद ये रखना है कि जब भी हम किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करें या दोनों साइड इनइक्वालिटी के डिवाइड करें, बीच का जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? देखिए, दिस इज -20। दूसरा कलर का कलम ले लिया जाए ना। हाँ, देखिए, दिस इज बेसिकली -20, और बीच में जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये सिंबल चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ये सिंबल हो जाएगा लेस देन -8। तो जब भी आप निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। बस आपस में चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ऐसा बोलिए। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? -1.25 इज लेस देन -0.5। तो यहां पर हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल है ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर बल्कि नोट करे दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चंस को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखना है, छोटा सा नोट लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये लिखना है कि व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाई और डिवाइड on both sides of inequality, then क्या होता है? साइन ऑफ inequality gets reversed। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तैयार हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो इतने बेसिक रूल्स रेगुलेशन के साथ अब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इंट्रोडक्शन का ही खाली लगभग 53 मिनट 55 मिनट का वीडियो ये बन गया है, तो अब हम एग्जाम्पल के जो 8 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहे। तो ये बेसिक चीज़ें जितनी मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं उनको अच्छे से सीखिए। सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के सिंबल में दोनों तरफ आप पॉजिटिव नंबर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन निगेटिव नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। बस इतनी छोटी सी बात याद रखिए। अब आगे के एग्जाम्पल जो है बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। ये आज का हमारा जो है टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में ना।